ऐसा कहते हैं कि इफ यू हैव हेल्थ यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बट इफ यू डोंट हैव हेल्थ व्हाट एल्स यू हैव डजंट मैटर। हेलो गाइस, दिस इज हेमंत महाजन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, हेल्थ एग्जैक्टली क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करो तो इस दुनिया के 99% जो लोग हैं वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आपको हेल्दी बनना है तो ये सारे एस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हेल्दी रहने के फायदे क्या क्या होते हैं? अगर आप हेल्दी हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आप अपने फूड को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आप कुछ भी खा सकते हो, आपको अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। देन आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप देखोगे एक हेल्दी इंसान जो होता है उसका मूड हमेशा अच्छा होता है। आप अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे, आप इस सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप पार्टीज़ को एंजॉय करोगे, क्योंकि अगर एक बीमार इंसान होता है, अगर वो हेल्दी नहीं होता है तो ना ही वो पार्टीज को एंजॉय कर पाता है ना ही किसी और चीज को। आप स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाओगे, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पोर्ट्स। देन आप अपनी प्रोफेशन में प्रोग्रेस कर पाओगे, राइट? क्योंकि जो इंसान हेल्दी होता है उसका माइंड अच्छे तरीके से चलता है एंड आप देखोगे कि वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ग्रो करता है एंड अल्टीमेटली उसके वजह से आप ज़्यादा पैसा भी कमा पाओगे। इसके लिए आप आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आप हेल्दी बनोगे एंड आप आज से हेल्दी बनना शुरू करोगे एंड लाइफ लॉन्ग आप एक अच्छी हेल्दी एंड स्वस्थ लाइफ आप जियोगे। तो फिर अच्छी हेल्थ के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में जो चलता रहता है वही हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो आप देखोगे आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर डिप्रेशन में होते हो तो आपकी बॉडी भी डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि बॉडी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाती, माइंड डिप्रेशन में जाता है। इसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्ट्रेस का भी सेम ही है। तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती है वही हमारे बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होती है और आपके सराउंडिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए एंड एक स्वस्थ लाइफ के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग सही तरीके से कर लोगे तो फिर आप देखोगे कि आप अच्छी एक स्वस्थ लाइफ जी पाओ। तो हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जिसको जागृत मन कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको अर्ध जागृत मन कहते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम यहाँ पे अभी जी रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो हमारे बिहाइंड द माइंड, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो चीजें चल रही वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ प्रोग्रामेबल चिप। जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है उसी तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग, बिहेवियर्स एंड फीलिंग बनते रहते हैं एंड उसके ऊपर ही एक्चुअली हमारी लाइफ डिसाइड होती है कि हम कैसे सोच लेते हैं, कैसे हम डिसीजंस लेते हैं। वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। सो जो भी लोग अनहेल्दी है, जिनको भी बहुत सारे डिसीजेस से वो त्रस्त है, तो उनको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से उनकी हेल्थ भी एक्टिवेट होने वाली है और उनकी हीलिंग भी वहीं से एक्टिवेट होने वाली है। और प्रॉब्लम जो है वो उनके वो सबकॉन्शियस माइंड में ही एक्चुअली है। उनकी थिंकिंग, बिलीफ एंड इमोशंस में ही गड़बड़ी है। अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो आप देखोगे उनकी लाइफ अल्टीमेटली ठीक ही हो जाएगी। हमें एक ही सिंपल चीज़ करनी है कि हमें उनका प्रोग्रामिंग सही करना है बस। सो जितना पॉजिटिव हम हमारे हेल्थ के बारे में होते हैं उतना ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है एंड आप एक स्वस्थ लाइफ जी पाते हैं। हमारी हेल्थ भी जो है वो खराब होती है, उसका रीजन भी होता है कि रॉन्ग प्रोग्रामिंग। हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है, हमारी रॉन्ग थिंकिंग, हमारा रॉन्ग एटीट्यूड, हमारा रॉन्ग माइंडसेट, हमारी रॉन्ग प्रायोरिटीज, हमारा रॉन्ग बिहेवियर, हमारा रॉन्ग फीलिंग्स। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी जो है वो रॉन्ग हो जाती है और हम रॉन्ग डिसीजन लेने लगते हैं। हमारे हेल्थ के बारे में हम गंदा खाना खाने लगते हैं, हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हमारी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो भी खाना मिला उसको खा लेते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और इसकी वजह से जैसे मैंने कहा हमारी लाइफस्टाइल पूरी गड़बड़ा जाती है और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है। सो अगर हमें हेल्दी बनना है तो हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी ही पड़ेगी एंड ये सारी चीज़ें चेंज कभी होगी जब हम अपने माइंड में चेंज करेंगे एंड ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करें। अगर आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करोगे तो आप जैसी लाइफ अभी जी रहे हो वैसे ही लाइफ आप जीते रहोगे एंड आप जिंदगी में कभी स्वस्थ और हेल्दी नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए चेंज दैट प्रोग्रामिंग राइट ना। एंड कैसे करना है अभी बता देता हूँ। पहला सबसे सिंपल तरीका है इसका, वो है मेडिटेशन। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ हम एक्सेस कर पाते हैं एंड जब हम उनको एक साथ एक्सेस कर पाते हैं तो हम उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से कमांड कर पाते हैं एंड जब आप उसको अच्छी तरीके से कमांड कर लेते तब आप देखोगे वो आपके हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़रूर आता है। जब आपके हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं आप देखोगे आपकी हेल्थ अच्छी होनी लगती है। मेडिटेशन का एक और भी फायदा जो है वो है आपके कॉन्शियस माइंड को जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करता है। हमारा जो कॉन्शियस मन होता है
वो घूमते रहता है इधर उधर, वो अलग अलग थॉट्स में घूमते रहता है, अलग अलग बिलीफ्स उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। तो जब आप उसको एक स्टेबल लेवल पे लेके आते हो तब आपको समझने लगती है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। एंड जब आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, आप अच्छे और सही डिसीजन लेने लगते हो। दूसरा और एक और बहुत सिंपल तरीका है, वो है गिव अफर्मेशंस। अपने आप को अफर्मेशंस देते रहिए। लाइक जस्ट क्लोज योर आइज एंड कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड अपने आप को बोलिए कि yes, my health is my priority and I'm working towards my health and every day I will give time to my health. ये अफर्मेशंस आप ट्राई कीजिए, आप इनको लगे तो रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन पे एंड कंटिन्यूसली इनको रिपीट मोड पे सुनते रहिए। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को जब अफर्मेशंस देते हैं तो उसको सच मानने लगता है। हमारे कॉन्शियस माइंड को सही गलत या फिर सच और झूठ में का पता नहीं होता है। आप जो उसको बताते हैं वो चीज़ वो मान लेता है। इसके लिए आप जब भी उसको एक अच्छे अफर्मेशंस दोगे, आप देखोगे उसमें चेंजेस आने लगते हैं, वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगता है एंड जैसे जैसे आपके माइंड में चेंजेस आने लगते हैं वैसे ही वो आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद वो रेड घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। So that's it from this video. I will see you in the next. Till then, bye bye.